क्या आपको भी जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के नाम से किसी टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करने का मैसेज आया है, या किसी फेसबुक पोस्ट के जरिए यह दावा किया जा रहा है कि अनिल सिंघवी आपके पैसे डबल करवा देंगे, या आपको फीस देकर किसी ग्रुप को ज्वाइन करने के मैसेजेस आ रहे हैं कि वहां अनिल सिंघवी आपको निवेश से जुड़ी ऐसी जानकारी देंगे जिनसे आपका पैसा खूब बनेगा, एक अलग किस्म की जानकारी आपको मिलेगी। अगर ऐसा है तो एक बार फिर सावधान हो जाइए, क्योंकि अनिल सिंघवी का कोई इस तरह का ना तो कोई ग्रुप है, ना वो जी बिजनेस के ऑफिशियल चैनल्स यानी कि जी बिजनेस और जी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स के अलावा कहीं दूसरी जगह वो बिल्कुल भी अपनी बात नहीं रखते। वैसे हम इस बात को लेकर आपको कई सालों से आगाह कर रहे हैं, खुद अनिल जी ने आपको कई बार आगाह किया है, लेकिन इस बार नया क्या है, हम आज क्यों इस पर स्पेशल फोकस दे रहे हैं। इस बार नया ये है कि इस तरह के फर्जी और झूठे जो पेजेस हैं वो बाकायदा फेसबुक और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के स्पॉन्सर्ड फीचर्स के साथ स्प्रेड हो रहे हैं। यानी कि आप विजुअल्स में भी देख पाएंगे कि उसके ऊपर स्पॉन्सर्ड लगा हुआ है। अब जब इसके ऊपर स्पॉन्सर्ड लगा हुआ है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये प्लेटफॉर्म पे मसलन इस केस में फेसबुक को पैसे दिए गए हैं। फेसबुक को अगर पैसे दिए गए हैं तो वो स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में आ जाएगा और फिर उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो क्या हम इस बात का मजमून ये निकालें कि फेसबुक या दूसरा कोई भी प्लेटफॉर्म उस पर आप स्पॉन्सर्ड यानी कि उनको पैसे देकर किसी भी तरह का फेक कंटेंट आगे बढ़ा सकते हैं? अच्छा, हमने इसको रिपोर्ट किया, फेसबुक से हमने रिपोर्ट किया कि ये कंटेंट फेक है, तो उसके बाद रिप्लाई ये आता है कि साहब हम ये वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं कि ये फेक है या नहीं है, और वो अनवरत इसी तरह से चल रहा है। यानी कि बड़ा हास्यास्पद ये लगता है कि फेसबुक के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिससे वो ये फर्क कर पाए कि उसका स्पॉन्सर्ड फीचर का इस्तेमाल करके कोई कंटेंट फेक है या नहीं। अब ये लाचारी, ये बेबसी क्या कहती है? ये लाचारी, ये बेबसी ये कहती है कि अगर आपके पास ये चेक करने का कोई जरिया नहीं है, उसको वेरीफाई करने का कोई जरिया नहीं है, या आप ये नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं कि ये फेक कंटेंट है या नहीं है, तो फिर आप अपने प्लेटफॉर्म को किस तरह से पाक साफ रख पाएंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट आज ये टॉपिक है, इसलिए है क्योंकि अनिल सिंघवी और उनके साथ जुड़े हुए जितने हमारे व्यूअर्स हैं, जी बिजनेस के साथ जुड़े हुए जो व्यूअर्स हैं, हमारे साथ जो हमारे बाकी एंकर्स और जो जर्नलिस्ट्स हैं, उनके साथ जुड़े हुए जो व्यूअर्स हैं, उनके लिए जी बिजनेस की बात यानी कि भरोसे की बात। और अगर इस भरोसे को डुप्लीकेट करने की कोशिश करके, उसको फेक करने की कोशिश करके अगर गुमराह किया जा रहा है आम लोगों को, तो ये तो बड़ा एक संगीन मामला है। इस पर क्या फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स की कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं, इस पर आज हम विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन पहले थोड़ा सा आज हम समय समय पर अनिल जी भी आपके बीच में अपनी बात रखते रहे हैं इस मुद्दे पर। आज फिर मार्केट आवर्स में थोड़ी चर्चा हुई इस विषय पर, वो अनिल जी का क्या कहना था ज़रा पहले ये सुन लीजिए, उसके बाद हम लौट रहे खास मेहमानों के साथ, उनकी राय हम लेने की कोशिश करेंगे। किस तरह से फेसबुक पर मेरे फ़ोटो के साथ मेरा एकदम वो बनाकर ही चलाया जा रहा है। हमने 2-3 दिन पहले भी चलाया। अब मज़े की बात देखिए दीप, इसको हमने स्ट्राइक कराने की कोशिश की। ये फेक है, स्पैम है, लोगों को गलत तरीके से लूटने का तरीका है। मालूम है फेसबुक ने क्या जवाब दिया? आप देखेंगे, बोले कि नहीं ये सही है। सही है? हाँ, कैसे? ये तो फेक है। अब फेसबुक में ही फर्जीवाड़ा चल रहा है। क्या कर, अब मैं बोल रहा हूँ भाई कि ये फेक है, मेरा नहीं है, मेरे नाम से नहीं है, उनको तो ऐड के पैसे मिल रहे हैं ना भाई। ओह, फेसबुक माने ना माने, हटाने एक काम बहुत अच्छा हुआ इसमें, और वो काम किया मुंबई पुलिस ने। मुंबई पुलिस की तरफ से एक एडवाइजरी आई है, और मुंबई पुलिस ने ये पूरा लिख के भेजा कि किस तरह से ये धोखेबाज जो लोग हैं ये आपको जाल में फंसाते हैं। तो पहली ये बोलते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़िए। दूसरा ये कहते हैं कि शेयर में या IPO में और दूसरे इन्वेस्टमेंट में आपको मुनाफे का लालच देंगे। तीसरा फिर क्या करेंगे, आपको एक ट्रेडिंग ऐप भेजेंगे कि इसको डाउनलोड कर दो, इसके लिए लिंक है, ठीक है। जैसे आप लिंक करेंगे डाउनलोड, फिर बोलेंगे हम आपको जो एडवाइस देंगे उसके लिए पहले पैसे भेजो। आपसे पैसे मांगेंगे और पैसे मांगेंगे, और उसके बाद आपका पैसा हो गया फ्रीज उनके पास। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे सर आपके नाम का गलत इस्तेमाल हो रहा है, आप मुझे तो भेजिए, अच्छी बात है, ताकि मैं भी अलर्ट पे रहूँ, हमारी टीम अलर्ट पे रहे, लेकिन साथ साथ में उसकी कंप्लेन कीजिए।
जितने ज़्यादा लोग कंप्लेन करेंगे उतना फेसबुक पर प्रेशर बनेगा और वो हटाने पड़ेंगे। फेसबुक को समझना चाहिए, और ये तो उनका सबसे बड़ा काम होना चाहिए आज की तारीख में फेसबुक का, कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है वो डिसाइड करे। अगर बोलने के बाद भी नहीं कर पा रहे तो शर्म की बात है। ऐसे आ रहा है, बोलने के बाद भी नहीं कर पा रहे, चलो ठीक है पहले तो किसी ने कर दिया आपने, अरे जब आप बता रहे हैं अब तो जांच कर लो भाई, जाग जाओ। फेसबुक बने रहो, फेसबुक मत बनो। 1000 मेंबर को फ्री, बाद में लूटो। कोई भी मेरे नाम से किसी भी तरह की एडवाइजर का कोई पैसा मांगे तो प्लीज़ मत दीजिएगा। क्योंकि मेरी एडवाइजर जो कुछ है चैनल पे है, जो भी है फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल कोई, और उसके लिए मुझे सैलरी मिलती है। हमारे जी बिजनेस के ओरिजिनल हैंडल से इंस्टा जी बिजनेस ऑफिशियल, फेसबुक जी बिजनेस ऑनलाइन और एक्स जी बिजनेस, और मेरे भी हैंडल्स आपके सामने अनिल सिंघवी _ ये मेरा एक्स हैंडल है। फेसबुक पे अनिल सिंघवी और इंस्टा पे अनिल सिंघवी मीडिया, ये है आपके लिए। तो एक बार फिर नोट कर लीजिए। वैसे आपको मालूम ही है कि हमारे ऑफिशियल जो ओरिजिनल हैंडल्स हैं वो क्या हैं, अनिल जी के क्या हैं, हम लोगों के क्या हैं, और हमारे चैनल्स के कौन कौन से हैं, वो हम आपको लगातार अपने ग्राफिक्स के ज़रिए भी बताएंगे। एक चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, जो अनिल जी ने भी बोला कि अनिल सिंघवी के नाम से यदि कोई आपको इस तरह के प्रलोभन भरे मैसेजेस आए तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा। जैसा कि अनिल जी ने बताया, एक बार फिर हम साफ कर दें कि अनिल जी सिर्फ जी बिज़नेस पर और हमारा जो ऑफिशियल जो प्लेटफॉर्म्स हैं सिर्फ उनकी एडवाइजरी यहीं तक सीमित है, इसके बाहर वो किसी तरह की एडवाइस नहीं देते। इस बात को आप गांठ बांध कर रख लें। अब आते हैं फेसबुक या फेकबुक, क्वेश्चन मार्क हमने इसलिए लगाया हुआ है कि ये क्वेश्चन मार्क तब तक है जब तक फेसबुक कोई कार्रवाई नहीं करता और ये साफ नहीं करता कि उसके पास कोई मैकेनिज्म है या नहीं है अपने व्यूअर्स के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने यूज़र्स के लिए एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए कोई मैकेनिज्म है या नहीं है। और अगर नहीं है तो फिर जैसा कि अनिल जी ने कहा तो बड़े शर्म की बात है। थोड़ा सा मेहमानों से हम इस बात पर मंथन करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विराग गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विराग जी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा डीप साइट्स की CEO और जानी मानी साइबर एक्सपर्ट दीपिका सिंह हमारे साथ हैं। दीपिका जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दीपिका जी, मैं सबसे पहले आप ही से ये सवाल पूछ रहा हूँ, अगर पैसा दे दिया फेसबुक को या किसी भी प्लेटफॉर्म्स पर तो बिजनेस आ गया, बस काम खत्म, जिम्मेदारी खत्म, इनके पास कोई मैकेनिज्म है या नहीं है? जी दीपक जी, एज पर द IT एक्ट, ऑफ कोर्स विराट जी भी है तो वो मुझसे ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे, पर यहाँ पे IT एक्ट के इंटरमीडियरी गाइडलाइंस के तहत फेसबुक, ट्विटर, जितने भी हमारे सोशल मीडिया एप्स है जहाँ की यूजर्स रजिस्टर होके कंटेंट का उपयोग करते हैं, ये इंटरमीडियरीज कहलाए जाते हैं। इंटरमीडियरीज के बाद इन पर आता है इंटरमीडियरी लायबिलिटी। जैसे आपका चैनल खुद एक इंटरमीडियरी है, इसलिए आप लोग इतना रिसर्च करके करेक्ट डेटा लाते हो ताकि यूजर्स आप पे भरोसा कर सके एंड सच्चा डेटा दिखाया जाए। जहां तक फेसबुक की बात हुई, इंटरमीडियरी गाइडलाइंस के तहत अगर ये कंटेंट रिपोर्ट करने के बाद भी अगर वो टेक डाउन नहीं कर रहा है तो वहां पे फेसबुक खुद जिम्मेदार है। दूसरा, जहां तक मैकेनिज्म की बात आती है तो इन लोग मैनुअल कॉन्ट्रैक्टर्स एम्प्लॉय करते हैं, विच आर थर्ड पार्टी प्लेयर्स, जो कि फेसबुक के पेरोल पे शायद है शायद नहीं है, पर ये थर्ड पार्टी प्लेयर्स है जो कि हैदराबाद, बैंगलोर, गुड़गांव, यहाँ पे IT सेंटर्स में बैठ के ये सारे जितने भी हम टिकट्स रिपोर्ट करते हैं उसकी एक जरा पूंजी करते हैं। पर यहाँ पे उनका जो मैकेनिज्म था उसमें मुझे कुछ चूक दिख रहा है, क्योंकि जब स्वयं वो व्यक्ति जिनकी फोटो इस्तेमाल की जा रही है वो आप पे एक कंप्लेन कर रहा है, उससे ऊपर तो कोई कंप्लेन हो ही नहीं सकता। वहां कोई इंसान ही बैठा है ना दीपिका, कोई बॉट तो नहीं करते हैं ये रिप्लाई? नहीं, बॉट्स में क्या होता है, स्क्रीनिंग के लिए वो यूज होते हैं। जब कि अभी रिसेंटली एक न्यूज आया था कि एक आदमी को गूगल ने नोटिस भेजा क्योंकि उसने ऑब्जेक्शनेबल फोटो अपने ड्राइव पे डाली थी, पता चला वो उसकी खुद की बचपन की वीडियो थी। पर यहाँ पे बॉट सिर्फ आइडेंटिफाई कर सकता है, रिजल्ट नहीं दे सकता है। वहां पे बॉट के स्क्रीन किए हुए रिजल्ट्स एक ह्यूमन ही वेरीफाई करता है, पर उनको भी एक प्रॉपर जांच के बाद ही एक रिस्पांस देना चाहिए। ऐसे नहीं कि 48 आवर्स के अंदर आपको कोई भी रिस्पांस। आजकल तो AI और बॉट्स भी पहचान लेते हैं कि ये दो फोटो सिमिलर है या नहीं है। एक व्यक्ति जिसका अकाउंट है जो कह रहा है साहब ये मैं नहीं हूं,
वो अपनी शिकायत दर्ज कर रहा है, आपके प्लेटफॉर्म से कर रहा है, उसके बावजूद अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं या वेरीफाई नहीं कर पा रहे, मुझे लगता है या तो आपकी ट्रेनिंग में, मतलब जो भी लोग इस पे बैठे हुए हैं, या फिर वो जो आपने एटिकेट्स डेवलप किए हैं, एथिक्स डेवलप किए हैं इस तरह के फेक कंटेंट को रोकने के लिए, उसमें बहुत बड़ी कमी है। और ये कमी छोटी नहीं है विराग जी, ये कमी छोटी नहीं है, इसलिए कि अगर इस तरह के फेक कंटेंट के जरिए कई लोग जो है वो ठगे जाएंगे, स्वाभाविक है। अगर ये कंटेंट इसी तरह से प्रसारित होता रहा तो ये तो किसी के जीवन और मरण का प्रश्न भी हो सकता है। उस पे मुंह मोड़ लेना, आपको लगता है सर कि ये कोई सामान्य ऑफेंस है? दीपक जी, दुनिया में दो तरह के प्रलय के संकट हैं। पहला संकट है जो उस पर हम सबका बहुत कंट्रोल नहीं है, वो क्लाइमेट चेंज, पानी का संकट। दूसरा उससे बड़ा संकट है, वो है बौद्धिक, जो एक हम विनाश की कगार पर पहुंच गए हैं और जिसको हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बोलते हैं, उस प्रलय का संकट जहां पर आज तक मानव इतिहास ने जितनी प्रगति की है वो सब संकट के दायरे में है। और जो अभी अनिल जी के साथ हुआ, उस संकट की एक छोटी सी उसकी एक सिम्टम है उसका। पहले नंबर पर बताऊं कि जो फेसबुक ने जो अभी बर्ताव किया, फेसबुक का जो रिस्पांस था वो पूरी तरह से गलत था, तथ्यों के विपरीत था, कानून के विपरीत था। मैं आपको दो बड़ी बातें बताता हूं। हमने एक रिसर्च करके कंपाइलेशन किया है जो दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल भी किया था कि फेसबुक जैसी, फेसबुक, गूगल और ट्विटर, 3 कंपनियों ने पिछले 2 सालों में आईटी इंटरमीडियरी रूल के तहत अपने सेल्फ मैकेनिज्म से, मतलब उनका खुद का मॉडरेशन का मैकेनिज्म है, 213 करोड़, मैं कोई गलत सुनने में नहीं हूँ, 213 करोड़ आपत्तिजनक पोस्ट और खातों पर कार्रवाई की थी इन लोगों ने। और इसमें वो शामिल नहीं है कि जो हमारी शिकायतें आती हैं, ये उनके खुद की हैं, जो उनका सिस्टम है। इसका मतलब उनका मॉडरेशन है, उनके पास एआई की टेक्नोलॉजी है। अब हम आपको कुछ और छोटी चीज़ें बताते हैं। अखबार में आप पढ़ते हैं कि अमेरिका से एक मैसेज आया कि मुंबई में कोई आदमी सुसाइड कर रहा था और उसके पास मैसेज आकर के पुलिस ने बचा लिया। इसका मतलब कि फेसबुक के पास सारी जानकारियां, सब कुछ देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि शिकायत के बावजूद जब वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो वो फर्जीवाड़े का व्यापार कर रहे हैं। और ये प्लेटफॉर्म जो डिजिटल फर्जीवाड़े का, संगठित अपराध का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गए हैं। और इसकी जड़ में 3 पहलू हैं। पहला कि इनको आईटी एक्ट के तहत सेक्शन 79 का जो सेफ हार्बर का दर्जा मिला है, ये पूरी तरह से कानूनी तौर पर गलत है, क्योंकि अब ये सिर्फ पोस्टमैन नहीं है, चिट्ठी बनाते हैं, फर्जी चिट्ठी सर्कुलेट करते हैं, चिट्ठी के नाम से वसूली करवाते हैं और उस धंधे में से मुनाफा कमाते हैं। करेक्ट। तो वो सेफ हार्बर का इनका नहीं। दूसरे नंबर पर आईटी रूल्स के तहत इन्हें नियमों का पालन करना है, तभी इनको सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन मिलेगा। और उन नियमों का पालन नहीं करते हैं, इसलिए और भारत में दुर्भाग्य से इन कंपनियों के खिलाफ आज तक कोई भी बड़ा जुर्माना नहीं लगा, जबकि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो मुझे लगता है कि यह एक ऐतिहासिक घड़ी है। और नई सरकार आने पर जो 100 दिन का जो एक पूरा एजेंडा बन रहा है, सबसे बड़ा एजेंडा ये बनना चाहिए कि डिजिटल अपराधों से लोगों को कैसे बचाया जाए, जिससे कि लोगों की, उनकी जान माल, उनकी आर्थिक सुरक्षा, उनकी इज्जत, सब कुछ महफूज रह सके। और आप कहते हैं कि साहब डिजिटल फ्रॉड से बचाने के लिए लोग आगे आएँ, विसिल ब्लोअर्स आगे आएँ, आप अवेयरनेस दिखाएं, आप इन्फॉर्म्ड रहें। तो भाई साहब, हम तो यहाँ इन्फॉर्म्ड भी हैं, अवेयर भी हैं और आपको जागरूक कर भी रहे हैं। हम ही विक्टिम हैं और हम ही विसिल ब्लोअर भी हैं, और आप हमारी ही बात नहीं सुन रहे हैं, आप अनिल सिंघवी जी की बात ही नहीं सुन रहे। तो फेसबुक या फेक बुक, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और ये तब तक लगा रहेगा जब तक फेसबुक ये साफ नहीं करता कि उसके प्लेटफॉर्म पर इस तरह का फेक कंटेंट कब तक चलता रहेगा। दीपिका जी, जैसा अभी विराट जी भी कह रहे थे कि आपके पास पूरी एक एआई टेक का, आप तो दुनिया के सबसे उन्नत तकनीक वाले प्लेटफॉर्म है, आपके पास पूरा एआई इकोसिस्टम है, उसके साथ साथ आपका पूरा मॉडरेशन पॉलिसी है। इसके बावजूद अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इनकी जिम्मेदारियां तय हों तो हों कैसे? जी, तो जहां तक आता है प्लेटफॉर्म्स की, यहाँ पे हमें क्रॉस प्लेटफॉर्म अप्रोच देखनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा होता है कि यूजर्स ये अक्वायर करते हैं एक प्लेटफॉर्म से। एग्जाम्पल लीजिए फेसबुक का या टेलीग्राम का, वहां पे उन लोग जो अपने एप्स के लिंक्स देते हैं, जो विदाउट एनी वेरिफिकेशन, अभी हम गूगल प्ले स्टोर पे अगर अपनी ऐप अपलोड करने जाए, गूगल वेरीफाई करता है
और उसके बाद अगर ऐप ठीक ना हो तो टेक डाउन हो जाती है। बट यहाँ पे जो भी एप्स के एपीके शेयर किए जाते हैं ऑन टेलीग्राम, ऑन फेसबुक, कभी कभी इंस्टाग्राम के बायो लिंक में भी वो डाल देते हैं, वहां पे ऐसी स्क्रीनिंग क्यों नहीं हो रही? दूसरा आता है कि अगर उन्होंने ऐसे अपने एक प्रलोभन वाले मैसेजेस डाले हैं, तो जैसे पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग को ग्रे मार्क किया जाता है, पॉलिटिकल एड्स करने से पहले आपको एक बहुत लंबा फॉर्म भरना पड़ता है फॉर रजिस्ट्रेशन। वकायदा वैसा ही ट्रेडिंग के लिए, या जब आप एक प्रलोभन दे रहे हैं, जब आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज आप यहाँ पे एक टिप प्रोवाइड कर रहे हैं विच इज मोर ऑफ अ गैम्बलिंग। अगर आप रिसर्च देके टिप करें वो एक अलग बात है, बट आप यहाँ पे लोगों को प्रलोभन दे रहे कि 21 दिन में आपके इतने पैसे इस गुना बढ़ जाएंगे। ये स्क्रीनशॉट्स है दूसरे यूजर्स के। और तीसरा कि जब उन्होंने अपना वेरिफिकेशन के लिए डाले कि हमारे यूजर्स ने इतना कमाया है, वहां पे भी बॉट्स का इस्तेमाल होता है। क्योंकि अभी जितने भी यूजर्स ने ये लूज किया है पैसा, एक सीनियर सिटीजन ने 3.5 करोड़ रुपया, ही वॉज 79 ईयर ओल्ड, 3.5 करोड़ रुपया ऐसी एक स्कैम में गया, जहां पे उनको लगा कि जो दूसरे यूजर्स है उस कम्युनिटी में वो रियल है। बाद में जब उन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश की, कॉल सेंटर पे कॉल करने की कोशिश की, पता चला सारे मेंबर्स, सारे सब्सक्राइबर्स, लाइक्स तक फेक थे या बॉट थे। तो अगर आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जहां पे आप ऑर्गेनिक यूजर्स लाते हैं, तो ऑर्गेनिक यूजर्स का प्रोटेक्शन भी आपका जिम्मा होना चाहिए। और इसके बाद अगर यहाँ पे कुछ रिपोर्ट होता है, जरूरत से है कि अगर यूजर ने साइन अप किया, उसकी जर्नी का सुरक्षा आपके पास होता है। एंड लास्ट इज सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल्स या सेबी रजिस्टर्ड जितने भी ऑनलाइन फोरम्स है, वहां पे एटलीस्ट यूजर्स एक देखे कि सेबी की या जितने भी रेगुलेटर्स का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, क्योंकि सेबी और दूसरे रेगुलेटर्स बहुत ही अच्छे से वेरिफिकेशन करते हैं। पर कुछ लोग लेकिन इस चीज का एब्सोल्युटली दीपिका, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, लेकिन घूम फिर के देखिए बात सबसे बड़ी क्या है। अनिल सिंघवी और जी बिजनेस ने अपना भरोसा जो कायम किया है, आज हम इंग्लिश हिंदी दोनों बिजनेस चैनल्स की दुनिया में अकेले 70% से ज़्यादा के मार्जिन के साथ हम लोग इतने सारे लोगों का भरोसा जीते हुए हैं। इस भरोसे को बनाने में और उसको बरकरार रखने में एक मेहनत लगी है, एक लेगेसी है। लेकिन उस लेगेसी का फ़ायदा उठाकर, उसका फेक प्रोफाइल बनाकर अगर कोई कर देगा, तो कोई ये तो नहीं देखेगा कि भाई अनिल सिंघवी से भी रजिस्टर्ड है या नहीं है, वो दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो दरअसल भरोसे का रिप्रेजेंटेशन है। और अगर कोई, यस एब्सोल्युटली विराग जी, अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस भरोसे को मिस रिप्रेजेंट करने का, फेक होने का अगर जरिया बन रहा है, सवाल यही है ना सर कि कैसे ये तय हो कि साहब आप अगर ये नहीं कर पा रहे हैं, आप मॉडरेशन नहीं कर पा रहे हैं, आप फर्क नहीं कर पा रहे हैं असली और नकली का, तो कैसे ये तय हो कि आप जिम्मेदार हैं? दीपक जी, अनिल जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार के साथ ऐसा होना ये पूरे सिस्टम की नाकामी को दर्शाता है। आम लोगों को कहाँ से डिजिटल अपराधों में न्याय मिलेगा, बड़ा यक्ष प्रश्न है। और मध्यकाल में क्या होता था कि गाय को या स्त्रियों को सामने रखकर आक्रांता लोग जीत जाते थे। इसी तरीके से अभिव्यक्ति की आज़ादी की आड़ में ये कंपनियां अपना ये पूरा साम्राज्य चला रही हैं। और दो बातों को समझना ज़रूरी है, और मैं निवेदन करूंगा कि जो लोग इस शो को देख रहे हैं, क्योंकि जो बॉम्बे हाई कोर्ट में अभी फैक्ट चेक यूनिट पे बात चल रही है, उस पर यह बात रखना ज़रूरी है कि 2012-13 में हमारी याचिका पर शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करने के बारे में दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया, जिसका सही पालन आज तक नहीं हो रहा है कि टोल फ्री नंबर के माध्यम से उस शिकायत अधिकारी की एक विज्ञापन जारी किया जाए। अभी 15-20 दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट में दूसरे एक आदेश में हमने नामांकित अधिकारी मतलब डिजिग्नेटेड ऑफिसर के बारे में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बात को माना कि डिजिग्नेटेड ऑफिसर का भी प्रावधान होता है, जिसके तहत पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इन कंपनियों के डिजिग्नेटेड ऑफिसर को निर्देश दें। लेकिन इन सारी चीज़ों के बारे में कानून के लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। अगर बेलेबल ऑफेंस में थाने से बेल होनी चाहिए, और अगर जानकारी नहीं है तो लोग थाने में बंद रहेंगे।
तो डिजिटल कानूनों के बारे में दुर्भाग्य से लीगल फ्रेटर्निटी की भी सही जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से इन कंपनियों की धांधलेगर्दी, इन कंपनियों के काले कारनामों पर दिन दूनी रात चौगनी बढ़ोतरी होती रही है। एक पुरानी कहावत है, उसको अगर नए ज़माने में देखें कि जब तक सच अपनी चप्पल पहनता है तब तक झूठ एक पृथ्वी का पूरा चक्कर काट आता है, और डिजिटल युग में तो झूठ कई चक्कर काट लेता है और सच अपनी चप्पलें पहनता ही रह जाता है, तब तक एक दूसरा झूठ पैदा हो जाता है। तो मुझे लग रहा है ये गंभीर विषय है और इस विषय पर सरकार को सारी ताकत लगा करके लोगों को एक, क्योंकि स्टेट का काम है लोगों को प्रोटेक्ट करना, उनके जान माल की हिफाजत करना, उनकी इज्जत की हिफाजत करना, और अगर उसमें विफलता होती है तो ये डिजिटल इंडिया की बड़ी भारी विफलता होगी। मैंने इसको अपनी किताब डिजिटल कानूनों से समृद्ध भारत में इससे जुड़े कई चैप्टर भी हैं। तो मुझे लग रहा है कि गंभीर विषय है, और ये सिर्फ अनिल जी का बात नहीं है, इस अनिल जी जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके पास कोई समाधान नहीं है। बिल्कुल, और ये लाचारगी, ये बेचारगी दिखाता है कि जो प्लेटफॉर्म्स इस तरह के काले कारनामों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, लोगों को भ्रमित करने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए, उनको लूटने के लिए जिस तरह से इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल हो रहा है, इसमें किसी और की नहीं बल्कि इन प्लेटफॉर्म्स की ही नाकामी है। और ख़ास तौर से तब जब ये दावा करते हैं कि इनके प्लेटफॉर्म साफ़ सुथरे हैं और ये पूरी कोशिश करते हैं अपने मॉडरेशन के थ्रू या एआई सिस्टम के थ्रू किस तरह की फ़ेक न्यूज़ को ये स्प्रेड ना कर पाएँ। जी नहीं, आप पूरी तरह से नाकाम हैं, आपको काम करने की आवश्यकता है। बहरहाल बहुत बातें तो इस विषय पर बहुत हो सकती हैं और समय समय पर हम इस पर चर्चा करते रहेंगे। तब तक जैसा कि विराग जी ने कहा, ये सवाल सिर्फ जी बिज़नेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, जी बिज़नेस से जुड़े हुए तमाम पत्रकार, जर्नलिस्ट, एंकर से जुड़ा हुआ नहीं है। ये इशू है आम आदमी का, इसलिए हमने ये आवाज़ उठाई है। इस आवाज़ को आगे ले जाने तक का हमने बीड़ा उठाया है, और जब तक इंसाफ नहीं मिलता, स्थिति साफ नहीं होती, तब तक हम इसको कंटिन्यू करेंगे। विराग जी कुछ ऐड कर रहे हैं फटाफट क्विकली सर। हम ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से सरकारें एडवाइजरी और अलर्ट जारी करती हैं, तो विश्व के 10 बड़े प्रदूषित शहरों में भारत में 9 शहर हैं, तो क्या एडवाइजरी जारी करने से लोगों को प्रदूषण से राहत मिल जाएगी? प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसी तरीके से डिजिटल अपराध और डिजिटल प्रदूषण से बचाने के लिए एडवाइजरी जारी करने के साथ ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है, ये मेरा निवेदन है। ये आपने सही कहा, क्योंकि सरकार भी कभी कहती है साहब इतने सारे ऑफेंसेस हो रहे हैं, इतने सारी वारदातें हो रही हैं सोशल मीडिया पर, हम किस को पर। हमारा कहना ये है कि नज़ीर मानिए ना, आप इसी मुद्दे को, हमारे केस को, जी बिज़नेस और अनिल सिंघवी के केस को नज़ीर मानिए, इसी पर कार्रवाई कीजिए, नज़ीर दीजिए कि आगे इस तरह की कार्रवाई ना हो, इस तरह के मामले दोबारा से ना आएँ। तो कम से कम शुरुआत तो कीजिए। एडवाइजरी से कुछ होगा नहीं, अगर होना होता तो हो जाता। दीपिका कुछ ऐड करना चाह रही हैं क्विकली? लास्ट पॉइंट, एक ही निवेदन सब्सक्राइबर्स से कि ब्लू टिक, गोल्डन टिक, बिकॉज अभी पहले ब्लू टिक सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स को दिया जाता था, अब वो महज 10,000 में खरीदा जा सकता है। अभी गोल्डन टिक का जमाना है, और वही गांठ बांधकर अभी गोल्डन टिक के बाद जब कोई नया आएगा तब देखेंगे। पर गोल्डन टिक वेरीफाइड टिक्स होते हैं जहाँ पे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की जाती है। ब्लू टिक अभी खरीदा भी जा सकता है, उसमें प्लीज सतर्क रहिएगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, आपने एक अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया, उसमें सतर्कता आपको बरतने की आवश्यकता है। एक बार फिर से हमारे सुधी दर्शकों का उनका साथ हमेशा मिलता है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर उनसे गुजारिश कि अनिल जी बिज़नेस के अलावा न किसी तरह के कोई दूसरे ग्रुप्स में, न किसी दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर और न किसी दूसरे ज़रियों से वो अपनी एडवाइजरी देते हैं, इसलिए आपको सतर्क रहना है। प्लीज़ इस मुहिम में आप अगर हमारे साथ नहीं होंगे तो बहुत सारे लोगों की मदद नहीं हो पाएगी, इसलिए आपका साथ भी होना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया विराग जी, वक्त निकाला आपने, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी, थैंक यू सो मच। दीपिका जी, बहुत महत्वपूर्ण वक्त आपने भी निकाला, इंपॉर्टेंट जानकारियां दी, थैंक यू सो मच।